हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नीरज ठाकुर। आज का लेक्चर यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे जेके एसएसबी और जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो वॉच द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। बोला कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से ईयर में फॉर्म की गई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से ईयर में फॉर्म की थी। तो पहला ऑप्शन रहेगा हमारे पास 1918, 1939, 1945 एंड 1989। सो प्लीज़ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा पेरिस एंड डी लंदन। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड क्वार्टर है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूएन हैव। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं। सो पहला ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन 4, सी 8 एंड डी 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेन पर्पज़ ऑफ द यूएन। इनमें से नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जो है यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पज़ क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा प्रमोटिंग इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, तीसरा अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड डी हमारे पास रहेगा रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सो ट्राई टू थिंक द आंसर एंड इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसका मेन पर्पज़ नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मेनी मेंबर स्टेट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं। तो कितने मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 15, बी हमारे पास 10, सी हमारे पास 20 एंड डी हमारे पास 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 15 मेंबर्स होते हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएन बॉडी दैट सेटल लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट। व तो इस पहला ऑप्शन क्या है, जनरल असेंबली, सेकंड ऑप्शन सिक्योरिटी काउंसिल, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड डी ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है क्या करता है, मेंबर स्टेट्स के बीच में लीगल डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन दैट डील विद ग्लोबल हेल्थ इशू। जो ग्लोबल हेल्थ इशू से रिलेटेड डील करती है, यूएन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डील करती है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी रहेगा हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डी रहेगा हमारे पास यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को डील करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, व्हाट आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन रहेगा हमारे पास कनाडा, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, टर्की, यूएई एंड सी ऑप्शन रहेगा ब्राज़ील, इंडिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया एंड डी ऑप्शन रहेगा हमारे पास चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। सो प्लीज़ ट्राई टू गिव द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास डी पार्ट, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट हमारे पास क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स
डज यूएन करंटली है, अभी जो करंट में जो यूएन की कितने मेंबर स्टेट्स हैं? पहला ऑप्शन रहेगा 150 मेंबर्स, सेकंड ऑप्शन रहेगा 185 मेंबर्स एंड सी ऑप्शन रहेगा 193 मेंबर्स एंड डी ऑप्शन रहेगा 200 मेंबर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 193 मेंबर्स जो हैं अभी करंटली यूएन में हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या रहेगा? हु इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है? पहला ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली, दूसरा रहेगा सेक्रेटरी जनरल, तीसरा रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड डी ऑप्शन रहेगा हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सेक्रेटरी जनरल क्या है जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है? यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच इज़ द रिसेंट लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? वो रहा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसेंट जो ऐड करी हुई जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन रहेगा चाइनीज़, बी रहेगा फ्रेंच, सी रहेगा अरेबिक एंड डी रहेगा रशियन। तो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो रिसेंटली ऐड करी गई है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में? तो ट्राई टू थिंक द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, अरेबिक इज़ द रिसेंट एडेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या रहेगा? नेम द कंट्री विच डिड नॉट साइन द चार्टर एट सैन फ्रांसिस्को बट इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज अ ओरिजिनल मेंबर। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन का, जब वहाँ पे साइन हुआ था, तो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो साइन नहीं करी थी बट उसको स्टिल क्या है कि ओरिजिनल मेंबर माना जाता है? तो पहला ऑप्शन रहेगा यूएसए, बी रहेगा पोलैंड, सी रहेगा यूके एंड डी रहेगा रशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास पोलैंड। पोलैंड हमारे पास एक ऐसी कंट्री है जिसने क्या है कि जब सारे रेजोल्यूशन जब पास हुआ था, जब 50 कंट्रीज़ ने साइन किया था, तो पोलैंड उनमें थी नहीं। तो पोलैंड ने कब किया था साइन इस पे इसने किया था जब हमारे पास जो फुली ऑपरेशनल हुआ था 24 अक्टूबर को इसने क्या किया था 1945 में इसने साइन किया था, जब जो हमारे पास यूएन जो है फुली ऑपरेशनल थी, तो उस टाइम पे उसने क्या है साइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? हाउ मैनी कंट्रीज साइन द चार्टर एट द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945? तो कितनी स्टेट्स ने, कितने कंट्रीज़ ने जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उस चार्टर पे साइन किया था? कितनी ऐसी कंट्रीज़ थी? पहला ऑप्शन रहेगा 50, बी रहेगा 51, सी रहेगा 45 एंड डी रहेगा 48। तो कितनी थी? 50 कंट्रीज़ ने फर्स्ट टाइम साइन किया था और पोलैंड ने जब किया था तो टोटल ये 51 हो गई थी। तो बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 50 कंट्रीज़ ने तब साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन? तो यूएनओ से पहले हमारे पास क्या थी? एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जो 1920 में फॉर्म किया था इसको। तो ये किसका आइडिया था? जो लीग ऑफ नेशन बनाने का ये आइडिया किसका था? ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास विलियम मैककिनले, और बी रहेगा हमारे पास वुडरो विल्सन, एंड सी रहेगा हमारा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, एंड सी रहेगा हमारे पास कैल्विन कॉलेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? विलियम, ये वुडरो विलियम जो है ये इसका आइडिया था, लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन का आइडिया जो है वुडरो विल्सन का था। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड बाई वट ट्रीटी? विच ट्रीटी? मतलब कौन सी ट्रीटी हुई थी जिससे हमारे पास क्या है लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया था? तो पहला बोल रहा है कि ट्रीटी ऑफ गेंट, और बी रहेगा ट्रीटी ऑफ पेरिस, सी रहेगा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एंड डी रहेगा ट्रीटी ऑफ लुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से ये जो लीग ऑफ नेशन जो है फॉर्म की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या रहेगा? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन?
तो यूनाइटेड नेशन, अभी ये रिसेंटली का काम है, मतलब 1-2-3 साल पहले की बात है। तो सेक्रेटरी जनरल ने, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इंडियन ऐसा कौन सा इंडियन पर्सन था जिसको डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव चुना है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेंगे, निखिल सेठ, बी रहेगा कमल किशोर, सी रहेगा शैलेश एंड डी रहेगा सत्या एस त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन बी कमल किशोर जो है उसको अपॉइंट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या रहेगा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे को कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर। तो इसको कब बनाते हैं, 24 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन डे को ऑब्जर्व करते हैं। और 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट कमीशन। कौन सा इंडियन पर्सन था जो फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की, मतलब जिसने लीड किया था, ह्यूमन राइट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको इंडियन डेलीगेशन ने किस पर्सन ने लीड किया था। तो ए ऑप्शन रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी रहेगा फारूक अब्दुल्ला, सी रहेगा आलम खान एंड डी रहेगा दिनेश सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके द्वारा ये हुई थी। 19 क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, बोल रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। वो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन नीचे दिए गए ऑप्शन से किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ क्रूवल्टी टू एनिमल्स, बी रहेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सी रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डी रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज सस्पेंडेड इन 1994। जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन के 6 थे, बोल रहा है कि उनमें से किस मेन ऑर्गन को सस्पेंड किया है 1994 में। ए ऑप्शन रहेगा सिक्योरिटी काउंसिल, बी रहेगा ट्रस्टीशिप काउंसिल, सी रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड डी रहेगा जनरल असेंबली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, बी ऑप्शन ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड किया गया है 1994 में। 21 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। इंडिया का पहला आदमी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट रहा। ऑप्शन ए रहेगा विजय लक्ष्मी पंडित, बी रहेगा रमेश भंडारी, सी रहेगा कृष्ण मेनन एंड डी रहेगा बी आर अम्बेडकर। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या रहेगा, ट्राई टू गिव द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित जो है पहली इंडियन थी जो यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर डिलीवरिंग द लॉन्गेस्ट स्पीच एट द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली में सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच अभी तक की जो जिसने दी है वो कौन पर्सन था जिसने सबसे लंबे स्पीच दी है। तो ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास मिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन, बी रहेगा वाजपेयी जी एंड सी रहेंगे मिस्टर पॉल हेनरी स्पाक एंड डी रहेगा मिस्टर ट्रेगिव ले। तो कौन इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए ऑप्शन रहेगा कृष्ण मेनन जो है इसने क्या है ये लॉन्गेस्ट स्पीच जो है यूनियन जनरल असेंबली में दी है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या रहेगा, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को कब हम ऑब्जर्व करते हैं, 30 सितंबर, 21 सितंबर, 25 सितंबर एंड 24 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या रहेगा, 21 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या रहेगा, व्हेन वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन
मतलब जिसको हम सार्क बोलते हैं, सार्क कब बनी थी? ऑप्शन ए रहेगा 1985, बी रहेगा 1984, सी रहेगा 1986 एंड डी हमारे पास रहेगा 1987। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास 1985 में सार्क को फॉर्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है? हाउ मैनी आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कितने होते हैं? टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 15 होते हैं। इसमें से हमारे पास क्या है? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और बाकी जो रहेंगे 10 जो हमारे पास क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और इन मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? इसको जनरल असेंबली के द्वारा इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या रहेगा? When did the World Health Organization come into force? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोर्स में कब आई थी? पहला ऑप्शन रहेगा 1 अप्रैल 1948, दूसरा रहेगा 7 अप्रैल 1948, तीसरा रहेगा 20 अप्रैल 1948 एंड डी ऑप्शन रहेगा हमारे पास 25 अप्रैल 1948। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल 1948 को क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कम इनटू फोर्स में आई थी, मतलब ऑपरेशनल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन कंप्राइजेज ऑफ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है एंड देयर टेन्योर इज। जो नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा यूएन में, उन मेंबर्स का टेन्योर कितना टाइम रहता है, मतलब कितने साल तक वो यूएन में मेंबर रहते हैं, एज ए नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। तो पहला ऑप्शन रहेगा 5 ईयर, सेकंड ऑप्शन रहेगा 2 ईयर्स एंड थर्ड ऑप्शन रहेगा 3 ईयर्स एंड डी रहेगा फर्स्ट 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2 ईयर्स हमारे पास क्या है? इनका टेन्योर होता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स का 2 ईयर टेन्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है? द यूज़ ऑफ वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन इज़ ओनली एक्सरसाइज बाई। बोल रहा है कि जो पावर ऑफ वीटो है यूनाइटेड नेशन में, उसको कौन एक्सरसाइज करता है? ऑप्शन ए रहेगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन बी रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑप्शन सी रहेगा ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड डी रहेगा सिक्योरिटी काउंसिल। तो पावर ऑफ वीटो हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सरसाइज किया जाता है बाय परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर से पावर ऑफ वीटो जो है एक्सरसाइज किया जाता है। ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है इनके पास ये राइट नहीं होता है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर के पास अभी ये पावर ऑफ वीटो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन है? ऑप्शन ए रहेगा इंडिया, बी रहेगा कनाडा, सी रहेगा चाइना एंड डी रहेगा कोरिया। तो कौन सा? ट्राई टू थिंक द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? चाइना इसका आंसर रहेगा। चाइना जो है परमानेंट मेंबर है। तो कितने परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन में? 5 मेंबर्स है। कौन कौन है? फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके एंड यूएसए। ये हमारे पास क्या है? इसके परमानेंट मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर भी होता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो इस क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग कंसिस्ट ऑफ। मतलब बोल रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं, कितने जजेस से ये बनी हुई होती है? तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास पहला 5 जजेस एंड बी ऑप्शन रहेगा हमारे पास 7 जजेस, सी रहेगा 10 जजेस एंड डी रहेगा 15 जजेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास 15 जजेस होते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये हमारे पास 30 क्वेश्चन थे यूएन ऑर्गेनाइजेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।